गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जब संस्कृत में हम लोग चैप्टर 16 थोड़ा सा पाठ प्रार्थना पत्र लिखना समझेंगे कि संस्कृत में हम लोग पत्र कैसे लिखते हैं। जैसे कि तो इसमें लिखते हुए लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग तो संस्कृत में हम कैसे पत्र लेखन करेंगे उसका परिचय हम आज जानेंगे। ठीक है, तो पत्र लेखन को क्या करते हैं संस्कृत में पैसे हम लिखते हैं हिंदी में सेवा में और अपना नाम ऊपर उसके बाद से सब्जेक्ट और बीच में भी पैरा जो होता है वो कैसे करके उसकी को हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। पहले कैसे और इसके साथ ही साथ अगर का प्रयोग भी हम जानेंगे। इसमें अगर क्या टेक्स्ट है तो अगर स्व अभी एवं अर्ध मतलब क्या होता है आज, स्व मतलब कल, आने वाला कल, अभी मतलब भी और एव मतलब भी। तो आपकी बुक में चैप्टर 16 में 16 पाठों में पेज नंबर 83 पे देखिए दिया हुआ है एक संस्कृत में लिखे हुए प्रार्थना पत्र का प्रारूप दिया हुआ है कि कैसे अगर हमको संस्कृत में लेटर राइटिंग करना हो या प्रार्थना पत्र लिखना हो या एप्लीकेशन राइटिंग करनी हो तो उसको कैसे लिखें। तो देखिए दिया है पहला सेवायाम। सेवायाम यानी कि सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी प्रधानाचार्य, फिर आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय यानी जो आपका विद्यालय का नाम है उसको लिखेंगे। जैसे कि आपके स्कूल विद्यालय का नाम क्या है, सेंट जोसेफ स्कूल या सेंट जोसेफ विद्यालय लिखोगे। फिर उसके बाद से नव देवी, नव देवी यानी कि पता जहाँ आपका स्कूल है तो यहाँ का क्या हो जाएगा नव देवी, यहाँ नव देवी लिखा है यानी कि नहीं देंगे, लेकिन आप क्या लिखोगे गोरखनाथ गोरखपुर। उसके बाद से लाइन चेंज करेंगे यानी पैरा चेंज करेंगे और फिर क्या लिखेंगे सीमन, सीमन यानी कि सीमान लिख सकते हो, सीमन लिख सकते हो या मोहम्मद हिंदी में लिखते हैं हम लोग तो संस्कृत में क्या लिखते हैं श्रीमन लिखते हैं। फिर उसके बाद से पैराग्राफ चेंज करके कैसे करेंगे सविनय निवेद, सविनयम निवेदयेत यत् अध अहम् अस्वस्थ अस्मि। तो यानी कि सविनय, सविनयम यानी कि सविनय, निवेदयत यानी निवेदन, यत् अध अहम् यानी कि यह आज मैं अस्वस्थ अस्मि यानी कि अस्वस्थ हूँ। यानी कह रहा है बच्चा कि सविनय निवेदन है कि आज मैं अस्वस्थ हूँ। अतः विद्यालय मम उपस्थिति न भविष्यति। अतः यानी कि इसलिए विद्यालय यानी विद्यालय में मम मतलब मेरी, उपस्थिति मतलब की उपस्थिति, न मतलब नहीं और भविष्यति मतलब की होगी। बच्चा कह रहा है कि सदन निवेदन है कि मैं आज अस्वस्थ हूँ इसलिए विद्यालय में मेरी उपस्थिति नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, स्व उपस्थिति संभावना नास्ति। स्व यानी कि स्व, स्व यानी क्या होता है आने वाला कल, अभी मतलब की, उपस्थिति मतलब की उपस्थिति, संभावना यानी कि संभावना, नास्ति मतलब नहीं है। बच्चा बता रहा है अगली लाइन में कि कल भी मेरी उपस्थिति जो है वो संभव नहीं है। अतः दिनद्वयस्य अवकाश प्रदानाय इदं निवेदं श्रीमतां सेवायां प्रेषयामि। इसलिए 2 दिन का अवकाश प्रदान करने का निवेदन मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। नेक्स्ट लाइन में फिर 1 लाइन दी करके पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा गया है कि आशा करूंगी यानी कि आशा करती हूँ या आशा करता हूँ श्रीमंत अवश्य एवं अवकाश प्रदानेन माम अनुग्रहिष्यति इति। यानी कि कह रहा है, कह रही है कि आशा है कि श्रीमान आप मेरी अवश्य ही इस अवकाश की प्रार्थना को क्या करेंगे स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके मुझको अनुग्रहित करेंगे। अनुग्रहित करना नहीं मतलब कि मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करके मुझ पर कृपा करेंगे। और अब देखो जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि योर, या इंग्लिश में लिखते हैं योर ओबीडियंस, या हिंदी में लिखते हैं ना कि आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो उसी तरह से संस्कृत क्या लिखते हैं वंश वध, वंश वध शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य के लिए। ठीक है, और उसके बाद से अपना नाम लिखेंगे जैसे इसमें दिया है फॉर एग्जाम्पल विवेक, तो आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद से आपकी अपनी कक्षा लिखेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत का लेटर राइटिंग या प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन राइटिंग है। ये प्रार्थना पत्र कैसे आप
संस्कृत में अपना प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हैं छुट्टी के लिए, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का क्या करोगे, एक्सरसाइज, ठीक है। बुक एक्सरसाइज का वर्क जब आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड किया जाएगा तो उसको अपनी बुक में फिल कर लेंगे, और इसके अलावा कॉपी वर्क में क्या करोगे, इस चैप्टर का वर्णन लिख लोगे, और मैं सब हो गई जैसे कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड टर्म में किए हैं, उसी तरह से थर्ड टर्म में भी कॉपी वर्क में इस चैप्टर का वर्णन और एक्सरसाइज सब लोग लिख लेंगे। बुक एक्सरसाइज में क्या लिखना है, मैं सब हो गई, इसमें की क्वेश्चन नंबर 2 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 मैं सब हो गई, और उसके अलावा वर्णन इस चैप्टर का सब लोग अपनी कॉपी में डन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 70 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।